मासूमा टीटी की एम्प्लॉय बन जाती है अपने बाप की जगह लेते हुए, क्योंकि उसके बाप का एक्सीडेंट हो चुका होता है रेहाम और टीटी के बेटे की वजह से। उसको कंपनसेट करने के लिए वो मासूमा को जॉब पे रख लेते हैं। मासूमा ऑफिस इसी नियत से पहुंची होती है कि वो किसी न किसी को अपने जाल में फंसा के उनसे शादी करके अपनी ज़िंदगी को बदल सके। मासूमा पहले कोशिश करती है टीटी के बेटे मूसा को हथियाने की, लेकिन मूसा पहले से ही कोमल से प्यार करता होता है, जो कि ना सिर्फ उसके स्टैंडर्ड की होती है बल्कि उसकी क्लास की भी होती है। ये देख उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो मूसा का पीछा छोड़ देती है। फिर वो फैसला करती है कि वो उसके बाप के पीछे जाएगी, जिसके पास सारी जायदाद है, सारा पैसा है और जो कि असली ताकत है, यानी कि टीटी। टीटी ने रेहाम से लव मैरिज की होती है, लेकिन मासूमा उसकी इस शादी का मजाक उड़ाती है। कहती है कि अगर आपकी लव मैरिज हुई होती तो वो तो दिखाई देती, आप लोग तो लगते ही नहीं है कि आप लोग को कोई प्यार है या कुछ ऐसा है। मासूमा उसको और ज़्यादा तंग करती है, ये कह गए कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता है और उसको इस तरह के मर्द पसंद है जो अपने फैसले खुद लेते हैं और बीवी सिर्फ उसके नक्शे कदम पे चलती है, आंखें बंद करके। मासूमा की इस हरकत की वजह से रेहाम और टीटी में लड़ाई झगड़ा होता है और टीटी पहली दफ़ा अपनी बीवी पर चिल्ला के गुस्से में चला जाता है। ऐसा कुछ करता है जो उसने कभी भी नहीं किया होता। रेहाम आहिस्ता आहिस्ता उसका बदलता हुआ रवैया देखना शुरू करती है और इस तरफ टीटी आहिस्ता आहिस्ता मासूमा के प्यार में पागल होना शुरू हो जाता है। वो उसकी आसानी के लिए कार तक उसे गिफ्ट कर देता है कि उसको ऑफिस आने में आसानी हो। मासूमा टीटी और रेहाम के घर में घुस जाती है, टीटी से रिक्वेस्ट करके कि वो उसको मार्ता के असिस्टेंट बनने दे, क्योंकि उसका मेजर जो है वो मैनेजमेंट है, तो वो अपने मेजर को ही कंटिन्यू करना चाहती है और वो मार्था के साथ ऑफिस और घर दोनों को संभालना शुरू कर देती है। मार्था एक तजुर्बेकार खातून होती है और वो मासूमा की हरकतों को भांपना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और अपने सिर्फ काम से मतलब रखती है। मासूमा जानबूझ के रेहाम और टीटी के बेडरूम में घुस जाती है और उनकी हर चीज़ को देखना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो टीटी से बेतकल्लुफ़ होना भी शुरू करती है, उसकी आंखों की तारीफ करके। मासूमा एक मगरूर लड़की है, इसलिए वो रेहाम के मेहमानों के साथ बदतमीजी भी करती है और रेहाम आहिस्ता आहिस्ता उसका ये बिहेवियर नोटिस करना शुरू कर देती है। रेहाम मासूमा को कपड़े लाने और जूते लाने का डिज़ाइनर से ऑर्डर देती है और मासूमा कहती है कि वो काम कर देगी, लेकिन उनके जाते ही वो घुस जाती है रेहाम के कमरे में और उसके कपड़ों को पहन पहन कर तस्वीरें खींच के वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करना चाह रही होती है। यहाँ तक कि वो ये सारा कुछ कर भी लेती है, लेकिन वो इस सब के दौरान रेहाम के हाथों पकड़ी जाती है और रेहाम उसको जलील करके बेइज्जत करके घर से धक्के मार के निकालती है और अपने शौहर से कहती है कि इसको अभी इसी वक्त फायर करो और ये मुझे दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। टीटी उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उसको जॉब से नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारे ही बेटे की वजह से उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ और वो अपनी जॉब पर नहीं आ सकता। मासूमा को इस जॉब की ज़रूरत है अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन रेहाम उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने मियाँ से कहती है कि कुछ भी करके इसको कोई मंथली पैसे लगा दो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे इसकी रेजिग्नेशन की पिक्चर खींच के बेचो और ये दोबारा औरत मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। टीटी मासूमा को बुलाता है और उसको बताता है कि वो उसको फायर करने वाला है। मासूमा उसको यकीन लाने की कोशिश करती है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन टीटी उसको बताता है कि मेरी एक फैमिली है और कल को मेरी बहू भी घर आ जाएगी और मैं ये सारा कुछ दोबारा इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। मासूमा इस बात पे कहती है कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात सुन के टीटी हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे घर वाले सब लोग क्या कहेंगे और अगर मैं तुम्हें पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करूँ तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं। वो हर बात पे कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं और मैं हर चीज़ मैनेज कर लूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। टीटी फैसला कर लेता है कि वो उससे शादी करके रहेगा, यहाँ तक कि वो उसके नाम पर एक घर भी खरीदता है और आहिस्ता आहिस्ता रेहाम को इग्नोर करना शुरू कर देता है और मासूमा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। रेहाम आहिस्ता आहिस्ता टीटी का बदलता हुआ रवैया देखना शुरू करती है और उसको शक होना शुरू हो जाता है अपने शौहर पे। रेहाम अपने शौहर को बहुत अच्छी तरीके से जानती होती है और उसको पता होता है कि उसका मियाँ कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका बदलता हुआ रवैया उसको शक करने पे मजबूर कर रहा हो, क्योंकि उसका मियाँ पहले इस तरह की कोई हरकत नहीं करता था। वो एक दिन फैसला करती है कि वो रीटी को फॉलो करेगी, ये देखेगी कि वो कहाँ जाता है और आखिरकार उसको पता चल जाता है कि उसने मासूमा से शादी कर ली है जब वो मासूमा को टीटी के साथ चिपके हुए देखती है। वो जाके अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर दी है और दूसरी शादी भी किसी और से नहीं, उसी मासूमा लड़की से की है जो हमारे घर में इतना तमाशा लगा के गई थी। मूसा बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और अपने बाप के पास जाता है, उसे कहता है कि आप ये शादी ख़त्म करें, इसको तलाक दे, वरना मैं पहले इसको मार दूंगा फिर खुद को मार दूंगा। टीटी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और उसे कहता है कि मैं मासूमा को तलाक नहीं दूंगा। मूसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मासूमा को मारने के लिए उसके घर जाना चाहता होता है, लेकिन उसका बाप रोकता है। फिर भी वो मासूमा के घर चला जाता है उसे मारने के लिए और वहाँ पे वो मैयत बैठी होती है अपने ही बाप के,
موسیٰ اس کو مارنا چاہتا ہوتا ہے لیکن مار نہیں پاتا۔ موسیٰ اپنے باپ پر بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ اپنی ماں کی اتنی بری حالت کو بھی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، تو وہ گن پکڑتا ہے اور اپنے باپ کو ویڈیو کال کرتا ہے اور آخری بار سے پوچھتا ہے کہ آپ اس عورت کو طلاق دے رہے ہیں یا نہیں، نہ میں اپنے آپ کو مار لوں گا۔ پھر بھی ٹی اس کی ایک بات نہیں سنتا اور اس کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتا اور آخری فیصلہ اس نے آتا ہے کہ وہ معصومہ کو طلاق نہیں دے گا۔ یہ بات سنتے ہی موسیٰ کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے۔ دونوں ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیتے ہیں اور ماں جو ہے صدمے میں چلی جاتی ہے۔ ٹی اپنا سارا غصہ معصومہ پہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، تم ہی ہر چیز کی قصوروار ہو۔ معصومہ کی ماں اس کو یاد دلوانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے زہیر سے شادی کر لی ہوتی تو آج ایسا کچھ بھی نہ ہوتا اور تم خوش بھی ہوتی، لیکن معصومہ کہتی ہے کہ میں ایک غریب خانے سے اٹھ کے دوسرے غریب خانے میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی تھی۔ میں امیر تو ہو گئی ہوں، امیر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ عزت اور احترام بھی چاہیے جو ریحام اور ٹی کو ہر جگہ سے ملتی تھی۔ ریحام آہستہ آہستہ اپنی صحت کھونا شروع کر دیتی ہے اور ٹی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی صرف اس لیے کیونکہ اس نے معصومہ سے شادی کر لی تھی۔ معصومہ آہستہ آہستہ بڑی بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کرتی ہے اور ٹی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کے دولت اور پیسے کی پیچھے آئی تھی، اس کو ٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ٹی اس کو اسی گھر میں اکیلا چھوڑ کے ریحام کے پاس واپس چلا جاتا ہے، لیکن ریحام اس پہ اب اور یقین نہیں کرتی ہوتی اور نہ ہی اس کو واپس قبول کرنا چاہتی ہوتی ہے۔ معصومہ یہاں اپنی ہار برداشت نہیں کر پاتی اور اس کو لگتا ہے کہ ہر کوئی اس پہ ہنس رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ پاگل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنی جان لے لیتی ہے۔ ٹی اور ریحام ساتھ تو رہتے ہیں لیکن ٹی سب کچھ کھو دیتا ہے، ایک پیار کرنے والی بیوی، اپنا اکلوتا بیٹا، اپنی عیش و عشرت، عزت، پیسہ، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ تو اپنی بیوی سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ ہماری بیٹی کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس ڈرامے کا اختتام۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔